हेलो कर्क राशि। आज हम आपकी 11 से 20 अप्रैल की लव रीडिंग करेंगे। इस रीडिंग में नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों के लिए, अगर आप मैरिड है, अपनी मैरिज लाइफ के लिए देख रहे हैं, लेस कॉन्टैक्ट है, लो कॉन्टैक्ट है, इन एंड आउट की स्थिति है या ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन चल रही है, तो सभी केसेस में आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आपके लिए निश्चित रूप से ही इस वीडियो में कोई ना कोई गाइडेंस एंड एडवाइस ज़रूर रहेगी। ठीक है, हम आपके करंट फीलिंग्स, एनर्जीज, थॉट्स, इंटेंशंस के साथ एडवाइस भी चेक करेंगे, आपके पार्टनर की भी फीलिंग्स चेक करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या कुछ है 11 से 20 अप्रैल के बीच में कर्क राशि वालों के लव लाइफ की कंडीशन। किसी तरीके की पर्सनल गाइडेंस, कंसल्टेंसी चाहते हैं, मैरिज से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, ओके। न्यूमरोलॉजी का जो पैक का ऑफ़र है मैंने इस टाइम पे निकाल के रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। और ये सेलेनाइट प्लेट्स है जो कि व्यापार वृद्धि यंत्र काइंड ऑफ प्रिंट होके इस बार आया है मेरे पास। एक ओम का है, मंदिर में आप रख सकते हैं इसे, अपने ऑफिस में रख सकते हैं, अपने स्टडी टेबल पे रख सकते हैं। इसके और भी डिज़ाइंस हैं मेरे पास अवेलेबल। तो बेसिकली ये काम क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। ये आपके, अगर आपके पास क्रिस्टल्स है, ठीक है, टंबल के रूप में हो, टावर के रूप में हो, जैसे कि ये टावर देखिए, ये मैंने अपने बेटे को गिफ्ट किया है एग्ज़ाम में फर्स्ट आने के बाद। तो ये भी एमेथिस्ट का है जो कि नज़र से थोड़ा बहुत बचाता है, इविल आई वगैरह से, जैसे नज़र वगैरह लग जाती है ना, तो उसके लिए काम करता है। ओके, मैनिफेस्टेशंस करते हैं आप, कुछ वर्क को अलाइनमेंट में लाना चाहते हैं, क्योंकि मेहनत जिस तरीके से ज़रूरी है उस तरीके से भाग्य का साथ और कुछ चीज़ें होती हैं, एक्सटर्नल पावर्स, उनकी भी ज़रूरत पड़ती है लाइफ में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। सेट्राइन का ब्रेसलेट है यहाँ पे जो कि आपके करियर को बूस्ट करेगा। आप अपने वर्क प्लेस पे इसे रख सकते हैं सेलेनाइट प्लेट के ऊपर, या फिर वियर भी कर सकते हैं, जैसी आपको सुविधा लगे। ये पॉकेट स्टोन्स है, पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं आप, जिसमें कि कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है। ये इसके ऊपर इसलिए रखा जाता है, ये ऑटोमेटिक चार्ज हो जाते हैं और इन्हें कोई भी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस इसके ऊपर डस्ट नहीं जमा होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अगर मूर्ति बोलिए, घर के कोनों में बोलिए, जाले जम जाते हैं या फिर धूल मिट्टी पड़ जाती है, मतलब आप अपनी किस्मत में भी धूल जमा रहे हैं। ठीक है, ये रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट है। अगर मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है, अगर अपने वाइफ को, स्पाउस को कोई गिफ्ट करना चाहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को कोई गिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। ये रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट है जो कि आपसी संबंधों में और मधुरता लाती है। समझ भी ज़रूरी है और कुछ चीज़ें ऊपर तौर से भी काम करती हैं, तो उसके लिए जैसे कि मैंने आपको कहा, रेड क्वार्ट्स बोल रही हूँ, रोज़ क्वार्ट्स ब्रेसलेट भी बहुत अच्छा काम करती हैं। सेल्फ लव के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है ये। अगर आप अपने शुक्र ग्रह के लिए वियर करना चाहते हैं उसके लिए भी पहन सकते हैं इसे। जस्टिस, ओके, आपके साथ जस्टिस होगा। यस, जस्टिस तो आपके साथ होगा। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, थर्ड पार्टी की एनर्जी है यहाँ पे, जिस वजह से कि आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं। यस, और थर्ड पार्टी सिचुएशन में यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, कुछ कर्क राशि वालों के लिए कहूँगी कि आप इन दिनों अपने आप को खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर आप ही है कि लाइक मैं कहूँ कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन से आप कहीं ना कहीं निकल के अपनी लाइफ में इस फ्रीडम को चुन रहे हैं, ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स को वेलकमिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं खुद को गो विद द फ्लो में ले जाते हुए दिख रहे हैं मेरे को,
कि मैं ब्लेसिंग्स के लिए तैयार हूँ। अपने आप को इतनी नेगेटिव एनर्जीज में, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग में आपने ट्रैप किया हुआ था। देखिए ढैया ख़त्म होने के बाद ही कितने पावरफुल एंड कितने पॉजिटिव कार्ड आए हैं। इस कार्ड को देख के आपने डरना नहीं है। इस कार्ड का मतलब आपको दिख रहा है क्या है कि एक लड़की बैठी हुई है नीचे, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सबसे पहले बात तो यही बोल दूं मैं। चाहे वो कार्ड के जेंडर्स जो भी बने हुए हैं, इसमें जो भी जेंडर के सिंबल बने हुए हैं, ओके, सबके लिए होती है रीडिंग। कोई भी धर्म, जाति, लिंग और उम्र से कोई भी मतलब नहीं है रीडिंग्स का, ओके, किसी भी प्रिडिक्शन का। सभी के लिए है ये वीडियोस। बस शर्त ये है कि 18 साल से कम उम्र वालों के लिए नहीं है ये वीडियोस, ठीक है, क्योंकि वो आपके पीक का टाइम होता है। आप अपनी लाइफ की वैल्यूज़ को समझे, ठीक है। रिश्ते वगैरह सब कुछ आते जाते रहते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन 18 साल से कम आयु वाले लोगों की इतनी मेच्योर लेवल स्ट्रॉन्ग नहीं होती है कि वो इन सब बातों में पढ़े या इनको समझने की कोशिश करे, ओके। तो यही बात है कि कोई बाउंडेशन एंड टर्म एंड कंडीशन नहीं है। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरीके से अगर आपके आंसर है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं पूरा ज़मीन सूख पड़ा है, यहाँ तक कि पेड़ में भी पत्ते नहीं हैं, ठीक है। इस पेड़ को छोड़ के भी पक्षियाँ दूर भाग रहे हैं। मतलब कि जिसे कहते हैं ना कि बंजर भूमि हो चुकी है, जिसमें आप सोच रहे थे पानी डाल डाल के खेती करने की, एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ मैं आपको, खेती करने की चाहत रख रहे थे, ठीक है। अब आपको धीरे धीरे आपको डिवाइन ने बहुत तरीके से गाइड किया, बहुत तरीके से गाइड किया। आपने खुद को भी खुद के प्रति भी कोशिशें की कि शायद मेरे लिए ये सही नहीं है। और ये बहुत लंबे समय से हो रहा है आपके साथ, 6 महीने से आपको रियलाइज़ हो रहा है कि शायद मैं गलत जगह पे हूँ, शायद ये गलत कर रही हूँ या गलत कर रहा हूँ मैं अपने साथ। क्योंकि आप बंजर भूमि पे, जिस भूमि में कोई जान ही नहीं है, वहाँ पे आप इस पेड़ पे पौधा, पत्ते, फल उगाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आप देख रहे हैं आसमान तक, जिसे कहते हैं ना, बादल बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं बरस रहा है। क्यों? क्योंकि आप सच में ही गलत जगह पे है, ओके। तो थर्ड पार्टी सिनेरियो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, ओके। आपको किसी ने थर्ड पार्टी में रखा हुआ है, एज अ ऑप्शन ट्रीट किया है। आप बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं कि मेरी पावर्स ना कहीं कम हो गई है। मैं इस रिश्ते में, मैं इस इंसान से प्यार तो करती हूँ, लेकिन खुद को बंधा हुआ समझ रही हूँ। ये कैसा बंधन है जो छूटे नहीं छूटता है, ना कोई निष्कर्ष निकलता है इसका, ना तो कुछ। लेकिन अब फाइनली आपके अंदर की आत्मा आपको मतलब चीखने पे विवश कर रही है। अब आप अपने आंसू रोक के भी नहीं रोक पा रहे हैं। तो मेनली यही बात है कि मुझे किसी का ऑप्शन बन के नहीं रहना है, ठीक है। कमिटमेंट देनी है दो, प्रायोरिटी देनी है दो, अदरवाइज मैं इस ऊर्जा में आने के लिए रेडी हूँ, मैं इस ऊर्जा के लायक हूँ। समझ रहे हैं आप कैंसर में क्या बोलना चाह रही हूँ? मैं इस ऊर्जा को डिजर्व करता हूँ। यस, एवरी पर्सन इस दुनिया में, हर पर्सन इस लाइट का ही हकदार होता है। और ये आपकी खुद की अफर्मेशन होनी चाहिए, मैं ये लाइट डिजर्व करता हूँ, मैं ये लाइट डिजर्व करती हूँ, ओके। आप अपने लिए अपने जीवन में अब आगे एक्शंस लेने वाले हैं। आप इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन में खुद को इतना ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, आप सोच ही नहीं पा रहे थे कि मतलब समझ नहीं पा रहे थे। आपको बहुत सारी चीज़ें एनालाइज हो रही थी, आप बहुत टाइम से, लंबे टाइम से ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन आप नहीं निकाल पा रहे थे। होती हैं, किसी की आदत लगने में बहुत समय लग जाता है, उससे भी ज़्यादा समय लग जाता है उस आदत से निकलने में। और हम भी ये नहीं कह रहे हैं कि आपने आज रात को फैसला किया कल से ही वो स्टार्ट कर दिया, नहीं। आज फैसला करेंगे, 5 दिन होंगे, फिर 10 दिन होगा, फिर वो 15 दिन होगा, फिर वो महीना होगा, एंड देन धीरे धीरे वो टाइम पीरियड बढ़ता चला जाएगा और आप फाइनली उसमें कामयाब हो जाएंगे जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है ना। ज़बरदस्ती हम ना किसी इंसान को बांध सकते हैं, ना किसी रिश्ते को बनाए रख सकते हैं। तो किसी के लाइफ में ऑप्शन का हिस्सा ना बनिए, ओके। हर कोई वैल्यूएबल है इस दुनिया में, और हर किसी के लिए ही कोई ना कोई है, ओके। और हर कोई ही हर टाइम हमें चाहिए, ऐसा भी हमारी एनर्जीज नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप कर्क राशि? आपकी ढैया का टाइम ख़त्म हो गया है और अच्छे टाइम का लुत्फ उठाइए, ओके। लाइफ के और एरियाज़ पे भी ध्यान दीजिए। आपके लिए जो होगा या होगी वो अवश्य आप तक
पहुंचा दिया जाएगा। हम कहीं पहुंचते नहीं हैं, ठीक है, हम पहुंचाए जाते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि हमारे कर्म के आधार पर ही हमारे इस जन्म की कुंडली के ग्रह दशाएं निर्धारित की जाती है। तो चलिए देखते हैं अब आगे आपकी एनर्जीज और चेक करते हैं। द हेरोफेंट का कार्ड यही दिखाता है कि आप आने वाले समय में सफलता की ऊंचाइयों की तरफ आपका ध्यान जाएगा, क्योंकि आप इस फ्रीडम को वेलकमिंग कर रहे हैं, इस फ्रीडम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फ्रीडम किस चीज़ की? कि मुझे अपने आप में आज़ाद होना है, मुझे पहले जैसा बनना है, ठीक है, मैं अपने लिए जीना चाहता हूँ। सब ज़रूरी है, सब ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले मैं खुद के लिए खुद ज़रूरी हूँ। और यहाँ पे सेल्फिश नहीं बनने की राय दे रही हूँ मैं आपको। सेल्फ लव पे आना है, सबके प्रति आपको ध्यान देना है, सबसे बातें करनी है आपको। अगर इस रिश्ते के चलते आपने सबसे बातें करना बंद कर दी थी, उसको फिर से स्टार्ट कीजिए, ओके। क्योंकि हमें हक नहीं बनता कि हमारा जब मन करे हम किसी से बात करें, और हमारा जब मन ना करे हम किसी से बात ना करें। कोई भी खिलौना नहीं है। फिर वही चीज़ें होती है ना, रिवर्स हमारे ऊपर। जब भगवान हमारे लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति भेजता है जो सेम चीज़ें हमारे साथ करता है, तब हमें भी अच्छी नहीं लगती ना व्यूअर्स। तो इसीलिए मेरे प्यारे कर्क राशि वालों, यही बात समझिए। अगर अपने बुरे मूड में किसी से बात नहीं करना चाहते, तो कोई भी इस दुनिया में खाली नहीं है, किसी के भी इमोशंस फालतू के नहीं हैं कि वो भी आपको स्पेशल फील कराए। तो हमें जैसी चीज़ें चाहिए हमारी लाइफ में, हमें भी उस तरीके की चीज़ें देनी पड़ेंगी लोगों को, ओके। तो ऊंचाइयाँ आपका वेट कर रही हैं। हंसिए मेडिटेशन में, ठीक है। मेडिटेशन आपको ऐसा करना है जिसमें ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं ना, वो वाले मेडिटेशन की प्रैक्टिस कीजिए। आपने देखा इसके हाथ में कुछ है, अगर आपको नज़र वगैरह लगती है तो नज़र कवच वगैरह, या फिर आप ये टर्मलिन का ब्रेसलेट ऐसा काइंड ऑफ भी कुछ धारण कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सेल्फ फोकस होने की ज़रूरत है, खुद की कंपनी इंजॉय कीजिए। मेरे कहने का मतलब बस इतना है, ओके। और ये सब करते आप नज़र आ रहे हैं मेरे को, अगर नहीं कर रहे हैं ना तो कीजिए। यस, देखिए लोग कैसे अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ। आपका ध्यान इस तरफ है कि मुझे किसी और की अटेंशन नहीं चाहिए, मुझे तो उसी का ध्यान चाहिए जिससे मैं प्यार करता हूँ या मैं प्यार करती हूँ। तो ऐसा नहीं होता है, हर टाइम वो चीज़ें नहीं होती जो हम चाहते, क्योंकि भगवान इतना क्रूर और इतना निष्ठुर नहीं है, ओके। लेकिन वो इतने भी मतलब ही नहीं है कि जो आप चाहे वो कर दे। जो आपके लिए अच्छा होगा वो आपके लिए भेजेंगे भी और करेंगे भी, ओके। तो लाइफ की न्यू जर्नी आपके लिए वेट कर रही है कर्क राशि, ओके। ढैया आपकी ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद लाइफ के और एरियाज़ में आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो साल तो वैसे कर्क राशि वालों के लिए एवरेज ही है। बाकी पर्सनली कुंडली का सबका अलग अलग मैटर रहता है, बहुत सारी चीज़ें देखने को होती है। लेकिन अब आपको इस टाइम पीरियड से निकलना पड़ेगा। इस अकेलेपन की जो एनर्जीज आप फील करते हैं किसी भी पर्सन की वजह से, उस एनर्जीज़ को अपने अंदर से निकालिए, क्योंकि आपने उस एनर्जी को इतना वेलकम कर दिया है ना। आपको हर कोई एक जैसा लगता है, लेकिन हर कोई इस दुनिया में एक जैसा नहीं होता है, ओके। देखिए द फूल की एनर्जी आई है। आप भाग रहे हैं किसी व्यक्ति से, ओके। आप भाग रहे हैं किसी व्यक्ति से, क्योंकि आपको भागना उचित लग रहा है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मैं इस रिश्ते में रह के और ऑप्शन की तरह रह के कितने दिन रहूँगा, कितने दिन रहूँगी। आप अपने दिमाग को, दिल को बहुत लंबे समय से समझा रहे हैं, और पहले आप इस पर्सन के पीछे भाग रहे थे, अब आप इनसे भाग रहे हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते इस एनर्जी में रहना। अब आपको खुद को भी घुटन सी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप फिर भी पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है जाते जाते कि कोई, अगर आप इस रिश्ते से निकल रहे हैं जो कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ओके। अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप है, अगर आप थर्ड पार्टी है, ठीक है, तो मैं ये कहूँगी कि इस रिश्ते से आप पूरी तरीके से निकल जाना चाहते हैं, बट हाउ? आपके मन में सवाल आता है हाउ। तो मैं यही कहूँगी, स्लो एंड थोड़ा सा संयम से काम ले। डेफिनेटली आप जुलाई अगस्त तक बहुत फ्री हो जाएंगे। यस। आप किसी को इन एंड आउट की कंडीशन में भी रख रहे हैं कर्क राशि। आप दिखा ऐसा रहे हैं कि आप नहीं हैं इस पर्सन की लाइफ में, ओके।
आप इनसे दूर दूर से नज़र बनाए हुए हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपने जीवन में, लेकिन आपका सारा ध्यान फिर भी इन्हीं की तरफ है। किसी का असली चेहरा आपके सामने आ सकता है। बहुत कुछ ट्रिक्स वगैरह भी यूज़ करते हुए आप मेरे को दिख रहे हैं। बहुत स्ट्रेटेजी के साथ चलते हुए नज़र आ रहे हैं आप मेरे को अपने रिलेशनशिप में। द सन का कार्ड यही दिखाता है, आने वाला समय आपके लिए बिल्कुल इस सूर्य की रोशनी की तरह है। जिस तरीके से होता है ना, अंधेरे के बाद, रात के बाद जैसे सन निकलता है, सूरज निकलता है, उसकी किरणें इतनी तेज होती है कि अंधेरा उसके सामने बिल्कुल टिक नहीं पाता। कहते हैं ना कि कौन कहता है कि सूरज और चांद एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, देखो मतलब ऐसी सी कुछ पंक्तियां हैं, मुझे एक्चुअल लाइंस याद नहीं है इस टाइम पे। हालांकि मैं हिंदी टीजीटी पीजीटी हूँ, बट वही है, इतनी बुक्स पढ़ती हूँ, इतनी लाइंस पढ़ती हूँ, सब मिक्स एंड मैच हो जाता है कि जलता हुआ सूरज भी तो ढल जाता है अपने चांद के लिए। तो यही लाइफ है। ओके, अगर आप एडजस्टमेंट करना नहीं जानते, ओके, रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी एनर्जीज नहीं है तो आपके पार्टनर की है, यस डेफिनेटली। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि गलतियाँ दोनों की तरफ से होती हैं, तो एडजस्टमेंट दोनों की तरफ से ही होनी चाहिए। तो सन का कार्ड दिखाता है पॉजिटिविटी आने वाली है आपकी लाइफ में, लेकिन ये मेजर आर्काना का कार्ड है। ओके, ये मेजर आर्काना का कार्ड है, ये मेजर आर्काना का कार्ड है कि न्यू बिगनिंग्स की पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे। न्यू बिगनिंग्स यहाँ पे आप मुझे किसी और के साथ करते नहीं दिख रहे। 30% दिख रहा है कि आप अपने पुराने रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग्स करते दिख रहे हैं मेरे को। बिल्कुल शून्य से एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, थॉट्स में हैं। ओके, बहुत प्लानिंग्स कर रहे हैं। अब अगर वो वापस आ गया तो ये करूँगा, ये करूँगी। ओके, जहाँ से आपको इंडिकेशंस मिल भी रही है कि अब फाइनली सब सही होने वाला है। लेकिन 70% मैं कहूँगी कि आप अपनी लाइफ में एक, जिसे कहते हैं ना, एक और मौका दे रहे हैं अपने जीवन को, और बिल्कुल एक सकारात्मकता की तरफ मुड़ रहे हैं। अब नहीं चाहिए आपको कोई नेगेटिविटी, अब नहीं चाहिए आपको ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की स्थिति। अब आप अपनी लाइफ को फिर से बिल्कुल पहले की तरह जीना चाहते हैं। मैं अपने दिल को किसी का गुलाम बना नहीं देखना चाहता, ये थ्योरी से आप चलेंगे। ओके, और अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को आप प्लेजर जताते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। पुराने रिश्ते में नई जान डलना, वो भी लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस के साथ। अगर मैरिड है आप, तो मैं देख रही हूँ कि आपकी शादीशुदा लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आते हुए देख रही हूँ मैं। एक दूसरे के साथ बहुत फन एंड इंजॉय करते हुए, ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं आप मेरे को। अगर शादी में अटकलें आ रही थी तो हो सकता है कि इन दिनों, ओके, इन दिनों कुछ प्रॉब्लम्स ठीक होना स्टार्ट हो जाए। डेट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है 7/19/21। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में, कर्क राशि, जो कि दिखाता है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आने के लिए वेट करिए। और ये अबंडेंस यही दिखता है कि आपको आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस में, ओके, में भी कोई बहुत, जिसे कहते हैं ना, वेल्दी एंड हेल्दी माइंडसेट वाला पर्सन प्रपोजल देने वाला है। और ये आपसे लेवल में हाई भी हो सकते हैं या आपके सीनियर भी हो सकते हैं। 7/19/21 डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। साइन है आपके लिए एक्वेरियस, एरीज, लियो सजिटेरियस, एरीज, लियो सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज एंड देन फिर हम करंट फीलिंग्स चेक करेंगे। एंड वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है, प्लीज़ कर्क राशि मेरे को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को ज़रूर से हिट करना है, जिससे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का ही कार्ड आ गया है। आपके पर्सन को पता है
आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरह पता है कि आप उनसे भाग रहे हैं, जान के उनको इग्नोर कर रहे हैं। मीन्स ये कार्ड इसीलिए इसी स्थान पे आया है, फर्स्ट स्थान पे इसलिए आया क्योंकि जिसके लिए भी वो इसके पहले जो मैंने कार्ड निकाले थे वो मैसेज आया है ना, उन्हीं लोगों के लिए ये भी मैसेज आया है कि आपके पर्सन को अच्छी तरह पता है कि आप जानबूझ के लुका छुपी का गेम खेल रहे हैं। वाओ, देखिए सेम कार्ड, सिर्फ बीच का कार्ड जो है अलग है, द फूल की एनर्जी। आपके पार्टनर को अच्छी तरह पता है आपकी जो जजमेंट, यस, दाल नहीं गलने वाली। ठीक है, अब आपको कमिटमेंट देना ही पड़ेगा, श्योरिटीज़ देनी ही पड़ेगी। आप अपने पार्टनर के लिए उनकी फैमिली की तरह हो। 10 ऑफ कप्स का कार्ड यही दिखाता है, वो आपको अपने फैमिली मेम्बर की तरह मानते हैं। ओके, ये बात वो आपको यकीन दिलाएंगे। लेकिन कहीं ना जिसे कहते हैं ना दुविधा में फंसना, जैसे कि मैंने कहा अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, वो आप उनको चाहिए भी और नहीं भी चाहिए। कुछ जिसे मैं कहूँ कि डिप्लोमेटिक थोड़ी सी पर्सनैलिटी है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर को भी पता है कि कहीं ना कहीं आप क्लैरिटी देते हुए भी मुझे दिख रहे हैं, जिसे कहते हैं कि क्लियर एंड कट बोलेंगे कि मैं अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू करना चाहता हूँ। ओके, तुम भी अपने लाइफ में ठीक रहो, मैं भी अपने लाइफ में एक नए सिरे से अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे काम पे, मेरी फैमिली पे इसका असर पड़ रहा है। अगर रिश्ते में रिकन्सिलेशन हो रहा है, वहाँ भी मैं देख रही हूँ कि आपकी एनर्जीज कैसी है, पुरानी सारी बातों को साइड करके नए तरीके से रिश्ते को चलाएंगे। आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसी भी है, वो कहीं ना कहीं अब आपको धोखेबाज समझ रहे हैं कि तुम्हें मैंने अपनी दुनिया समझी थी, तुम भी दुनिया जैसे ही निकले। वही है ना कि एट द एंड तो सब अपना ही देखते हैं। इन्होंने पिछले टाइम आपको इग्नोर किया होगा, अब जब आपका ध्यान केंद्रित खुद पे हुए कि मैं ऐसी ड्रेन्ड एनर्जी में तो नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, तो तब ये आपको मतलब ही समझ रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि सबसे पहले अपने लाइफ के सारे पत्ते नहीं खोलने चाहिए। ठीक है, किसी को उतनी ही अहमियत दो जब तक आपको पता ना चले कि आपकी सच में उसके जीवन में, उसके प्यार वाले फैक्टर में कितनी प्लेसमेंट है आपकी। मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके प्यार करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, लेकिन थोड़ा तो समझना चाहिए, सोचना चाहिए। देन हमेशा एक रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड बनिए। ठीक है, 3-4 महीने उसको अच्छे से जानिए। हालांकि 3-4 महीने भी किसी किसी के लिए कम पड़ जाते हैं, क्योंकि जो होनी होती है वो तो होके रहता ही है। ठीक है ना, मैंने तो ये भी देखा है, लोग 1-1 साल शादी फिक्स करके रहते हैं, डेली बातचीत करते हैं, 1 साल बाद शादी करते हैं, लेकिन 2 महीने में उनका डिवोर्स हो जाता है। तो वही है कि प्लानिटरी सिचुएशन कुछ आपसी समझ होती है, तो कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन एकदम से ना बड़े बड़े फैसले और बड़े बड़े कमिटमेंट्स नहीं देने चाहिए हमें कभी भी। तो यहाँ पे जो साइन है 7, 10, 1 और 2, एक्वेरियस, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, किसी तरीके का जजमेंट आपके लिए आ रहा है। यस, अगर आप बहुत लंबे समय से भगवान से जजमेंट की उम्मीद कर रहे थे, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, शादी में अगर आपके साथ बिट्रेयल हुआ है, ठीक है, आपकी शादीशुदा लाइफ में एक्लिप्स लग गया था, किसी तरीके का ग्रहण लग गया था किसी तरीके का, मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर के साथ शादीशुदा जिंदगी भी खुशहाल होने वाली है। जजमेंट आपकी तरफ होने वाला है, और कौन करेगा ये जजमेंट? आपके पार्टनर ही आपके साथ करेंगे। चलिए करेंट फीलिंग्स चेक करते हैं आप। कंफ्यूजन, टॉक्सिसिटी, वार्निंग। उनको पता है, आपने बहुत बार इनको वार्न किया है। देखिए फिर से फ्रेश स्टार्ट का कार्ड आ गया है आप में। जस्टिस का कार्ड यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में भी आया था, मैंने आपको दिखाया था इससे पहले भी। यस, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब आपके सामने 2 स्थिति आने वाली है, तो बिवेयर। अगर आप 2 लोगों से डील कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं इस लड़की के हाथ में क्या बना हुआ है, तराजू का साइन। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है आपको क्या बैलेंस करना है, लेकिन कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको 11 से 20 अप्रैल के बीच में मिल जाएगी। कर्क राशि, कोई ना कोई रास्ता आप निकाल ही लेंगे। वो आपके पार्टनर को पता है, उनकी फीलिंग्स में दिख रहा है कि आपने उनको बहुत बार अलर्ट किया, बहुत बार समझाया, प्यार के, झगड़ के, बातें बंद करके, लेकिन उनको नहीं समझ आए। अब आपके एक्शंस, रिएक्शंस, बातों से वो कंफ्यूज हो रहे हैं।
और किसी किसी के लिए ये भी है कि रिश्ता बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है। ओके, आपके पार्टनर शायद आपको इन दिनों ये भी बोल सकते हैं कि जाना है जाओ, मेरे साथ माइंड गेम मत खेलो, ठीक है, तुम्हें नहीं रहना है मत रहो, तो स्टॉप इट, क्विट प्लेइंग माइंड गेम्स विद मी। ये वर्ड्स भी शायद आपको सुनने को मिल सकता है। बेशक आपने उन्हें धोखा ना दिया हो, लेकिन फिर भी हालात कुछ ऐसे बनते नज़र आ रहे हैं। देखते हैं अब थोड़े से और कार्ड। हैबिट्स, वही कहा ना मैंने, कुछ आदतों के चलते। अब आदत क्या हो सकती है कि इग्नोर करने की आदत, ठीक है, एक ही पैटर्न को बार बार रिपीट करने की आदत, ठीक है, लाइक आपने बातें की तब तक तो सब चीज़ें सही थी, लेकिन जैसे ही आप कट आउट होते हैं, आपके पार्टनर आपके पीछे भागते हैं, या फिर रिवर्स हो सकता है, आप उनके पीछे भागते हैं, फिर जैसे ही उपस्थिति बढ़ने लगती है फिर से वही माइंड गेम्स। तो फाइनली उस साइकिल को अब आपको एंड करना पड़ेगा, जो कि मुझे दिख रहा है कि आप एंड कर रहे हैं। एब्सेंस दोनों ही एक दूसरे की महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आदत भी बन जाती है ना एक इंसान की। तो मैं वही देख रही हूँ कि आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर ऐसे रहे हैं जिनको किसी से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होता, लेकिन आपके इनके लाइफ में आने के बाद उनको वो टच, वो फीलिंग्स बहुत, जिसे कहते हैं ना, बहुत ओवर महसूस होने लग गई थी कि हाँ, ये है वैसे टाइप का पर्सन जो मेरे सारे एटीट्यूड्स को और मूड को, फ्लॉज को बर्दाश्त करके भी मेरे साथ है। लेकिन वही है कि किसी तरीके की श्योरिटी ना मिल पाने की वजह से कैंसर अब आप अपने कदम पीछे हटा रहे हैं। यस, बिल्कुल हटाने भी चाहिए, क्योंकि एक बात बहुत कड़वी है, सच्चाई है कि एक औरत, अगर, मैंने आज ही एक वीडियो में देखा कि एक आदमी बोलता है कि मुझे कामयाब होने के लिए 8 से 10 साल की उम्र चाहिए। लड़की ने बोला मैं तुम्हारा वेट करने के लिए रेडी हूँ। ओके, तो उसको एक ग्राफ के तरीके से समझते हैं। लड़की जिस 20 साल की उम्र में जितना यंग रहेगी, ओके, लड़की की उम्र घटते घटते भी सुंदरता रहती है, ठीक है, नॉट डाउट कि नहीं रहती, लेकिन सुंदर से भी जो 21वीं सदी की वैल्यू दिखती है ना, कि चाहे लड़की हो या लड़का, भाई पैसा चाहिए सबको। अगर आपके सोसाइटी में कोई वैल्यू है ना, तभी आप खूबसूरत हो, क्योंकि कहते क्या है कि अगर पैसा होगा तो, मैं उस लाइन का यूज़ तो नहीं करना चाहती, लेकिन आपको समझाने के लिए बोलना पड़ेगा। तो जिसे कहते हैं ना, कोयले में से ही हीरे निकलते हैं, तो उस कोयले की वैल्यू भी बढ़ जाती है, और पैसे नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि लड़के के पास पैसा होगा तो लड़कियां उसकी तरफ ऑलरेडी अट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि वो अपने आप को हैंडसम बनाने के लिए तरह तरह की एसेसरीज वगैरह सब कुछ यूज़ कर सकता है। और ये लड़के सुन के ट्रिगर बिल्कुल ना हो, क्योंकि मैं ये जस्ट एक स्टोरी के माध्यम से आपको सुना रही हूँ, ये किसी के साथ भी हो सकता है। तब लड़की की उम्र बढ़ जाएगी, कहीं ना कहीं उसके फेस पे, चाहे जितना भी आप ऊपरी तौर पे कुछ भी यूज़ करिए, लेकिन एक चीज़ होती है कि अरे, एक आदमी की नज़र में आपकी वैल्यू घटनी स्टार्ट हो जाती है। ये 10 साल इंतज़ार कर सकती है ना, तो ये और भी इंतज़ार कर सकती है। सेम यही बात लड़के के लिए भी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि किसी को अपने आप को यूज़ करने मत दीजिए, क्योंकि हम बिल्कुल एक निश्चल मन से, सरल मन से, सहज मन से किसी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो 21st सेंचुरी है ना, ये इस चीज़ को मानता है कि ये यूज़लेस पर्सन है, ठीक है। ये नहीं देखते कि उसने मेरे बुरे समय में मेरे को इतना सपोर्ट किया कि इसने अपने 10 साल ख़राब कर दिए मेरे पीछे, लेकिन वो ये देखेगा कि इसकी इतनी ही वैल्यू है कि इसने 10 साल मेरा इंतज़ार किया। अगर मैं नहीं कामयाब होता तो मेरे पास तो कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को सोच के थोड़ा सा काम करिए अपने ऊपर। चलिए देखते हैं अब आपके लिए टाइम प्रिडिक्शन से कार्ड निकालूंगी। कोई भी क्वेश्चन अपने मन में सोचिए आप। आपके पार्टनर इन दिनों आपको इक्वल गिव एंड टेक का भी प्रॉमिस, कमिटमेंट्स दे सकते हैं विद इन 7 मंथ्स अप टू नेक्स्ट मार्च। मार्च अभी गया है, नेक्स्ट मार्च। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ओके। 10 दिन की रीडिंग है, तो आगे में भी और अच्छे आए टाइम पीरियड्स, ठीक है ना।
अपने ऊपर वर्क करना होता है, रीडिंग की पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना होता है। फ्रेश स्टार्ट, रियूनियन, रीबर्थ की एनर्जीज आ रही है। आने वाले 7 महीने में भी आपके लिए बहुत अच्छे रहे, 7वां महीना या फिर 7 महीने, तो उसका बिल्कुल गोल्डन पीरियड का आपको फ़ायदा उठाना है। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, दे हैव हर्ट मी, आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिज़र्व बेटर, डोंट पुट अप विद माई BS। अब देखते हैं हम आपके लिए एडवाइस कार्ड। तो यस, अगर आप देख रहे हैं रियूनियन, रिकन्सिलेशन के लिए, तो फ्रेश स्टार्ट होने की बहुत बहुत उम्मीदें हैं। चाहे वो मैरिज लाइफ में आपके डिस्टर्बेंस चल रही है, सेपरेशन चल रहा है, या फिर अगर आप सिंगल ही है तब भी। काम इज़ नॉट अ वीकनेस। कोई भी आपके शांत व्यवहार को वीकनेस नहीं समझ रहा है। अगर कोई समझ रहा है, वक्त और कर्मा उसको उसका हिसाब दे देगा। आपको उसके लिए वरिड होने की और चिंता लेने की, लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जर्नी विद इन, ओके। किसी के जाने से या किसी के पीछे अपनी जर्नी को मत भूलिए। परमात्मा ने आपको इस दुनिया में किसी न किसी उद्देश्य के लिए भेजा है, ठीक है। जीवन का अगर एक पार्ट खराब होता है तो हमारा 8 होना चाहिए कि हमें उससे आगे बढ़ के अपने जीवन को दूसरों के लिए न्योछावर करना चाहिए। जिनके अपने सपने पूरे नहीं होते, वो दूसरों के सपने पूरे करने में लग जाए तो दुआएं मिलती है, ओके। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।